अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे का धार्मिक कारण। क्यों शनिदेव कभी भी किसी हनुमान भक्त पर अपनी दृष्टि नहीं डालते। हमारे पौराणिक ग्रंथों में 2 कथाएं बताई गई हैं, जिसमें से पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल का समय था। भक्त हनुमान जी प्रतिदिन की तरह भगवान श्री राम के ध्यान में डूबे हुए थे। वो राम नाम जपने में इस कदर मग्न थे कि उन्हें न तो समुद्र की लहरों का शोर सुनाई दे रहा था और न ही पक्षियों के चहकने की आवाज़ें। कुछ ही दूरी पर सूर्यपुत्र शनिदेव विचरण कर रहे थे और उनके दिमाग में यह चल रहा था कि अब किसकी कुंडली में जाकर बैठा जाए। इससे उनका अभिमान और घमंड बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही समय में शनिदेव जी हनुमान जी के पास जा पहुँचे और उनकी दृष्टि आंखें बंद करे हुए हनुमान जी पर पड़ी। कुटिलता से मुस्कुराते हुए वो हनुमान जी के पास पहुँचे और उन्हें पुकारने लगे, अरे ओ वानर, आंखें खोलो। मैं तेरी सुख शांति को नष्ट करने तेरी कुंडली पर विराजमान होने आ गया हूँ। मैं सूर्यपुत्र शनि और इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सकता है। शनि देव जी ने सोचा था कि उनका नाम सुनते ही हनुमान जी कांपते हुए उनके चरणों में गिर जाएंगे और उनसे क्षमा याचना करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि भगवान हनुमान जी ने धीरे धीरे निडरता से अपनी आंखें खोली। शनि देव जी को देखते हुए कहा, महाराज, आप कौन हैं? बताएं, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। हनुमान जी की बातें सुनकर शनि देव जी गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, मूर्ख वानर, तू मुझे नहीं पहचानता? मैं शनि देव हूँ और तेरे दिन फिराने आया हूँ। मैं तेरी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ। साहस हो तो मुझे रोक लो। फिर क्या था? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप तो बात बात पर क्रोधित हो रहे हो। मैं ठहरा बूढ़ा वानर और आप तो युवा सूर्य पुत्र। भला मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? मैं तो आपसे विनती ही कर सकता हूँ। मुझे कृपा करके अकेला छोड़ दीजिए ताकि मैं आराम से श्री राम की आराधना कर सकूं। पवन पुत्र के ये कहते ही शनिदेव ने उनकी बाजू पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी बाजू किसी ने दहकते अंगारों पर रख दी हो और एक झटके से हनुमान जी ने अपने बाजू शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। ये देखकर शनिदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद उन्होंने हनुमान जी की दूसरी बाजू पकड़ने की कोशिश की। इससे हनुमान जी का धैर्य टूट गया और उन्हें भी क्रोध आ गया। फिर क्या था? भक्त हनुमान जी ने श्री राम जी का नाम लिया और शनिदेव की ओर अपनी पूंछ बढ़ाने की कोशिश कर दी। कुछ ही देर में शनिदेव हनुमान जी की पूंछ से लिपट गए, लेकिन इसके बाद भी शनिदेव का अहंकार नहीं टूटा और उन्होंने कहा, तुम तो क्या, तुम्हारे भगवान श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखते जाओ आज मैं तुम्हारी क्या दुर्गति करता हूँ। अपने आराध्य श्री राम जी का नाम सुनते ही हनुमान जी का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने पूंछ में लिपटे शनिदेव के साथ समुद्र तट पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पूंछ से लिपटे शनिदेव हाल से बेहाल हो गए। उनके शरीर पर कई खरोंचें आ गई थी
और उन्हें अपनी भूल का एहसास भी हो गया था। लहूलुहान हुए शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव और सभी देवताओं को खूब आवाज़ें लगाई, लेकिन भला पवन पुत्र हनुमान जी के आगे कौन ही आता। अंत में थक हार कर शनिदेव हनुमान जी से क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे, दया करो महाराज, दया करो, मुझे अपनी गलती का फल मिल गया है। मेरे प्राण मत लीजिए। मैं वचन देता हूँ कि भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूँगा। इस पर हनुमान जी ने कहा कि सिर्फ मेरे से नहीं, तुम मेरे भक्तों से भी दूर रहना होगा। शनिदेव टूट गए और उन्होंने हनुमान जी की बात मान ली। और यही कारण है कि जो भक्त हनुमान जी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन पर शनिदेव कभी भी अपनी दृष्टि नहीं डालते। इसके अलावा शनिदेव का हनुमान भक्तों से दूर रहने का एक कारण यह भी है कि एक बार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के चंगुल से बचाया था।